सबको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है? तो इमेज प्रोसेसिंग का मतलब अभी हमने जब पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है कि किसी इमेज को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देना, 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर देना, वही हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है। तो वैसे ही हमारा इमेज प्रोसेसिंग भी काम करता है। वो सिंपली क्या करता है, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि डिजिटल इमेज हम जानते हैं कि वो कलेक्शन होता है बहुत सारी पिक्सल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो ये टीवी है, छोटे छोटे पिक्सल बने हुए हैं। तो उसी प्रकार से इमेज प्रोसेसिंग क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि RGB होते हैं। RGB बोले तो रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। अब आपको कोई मिलियंस ऑफ कलर कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली अगर आपने प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने साइंस की क्लासेस में, तो उसमें क्या होता है कि वाइट लाइट को हम ब्रेक कर देते हैं 7 कलर्स में, जिसको हम बोलते हैं विक्यूर, ठीक है। उसी प्रकार से हम RGB की मदद से मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। यही हमारी ब्यूटी है साइंस की, RGB की, ठीक है। इसको हम लेटर ऑफ कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि RGB का क्या कितना बड़ा योगदान है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। वो हम फॉलो अप वीडियो में देखेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि इमेज प्रोसेसिंग आपकी इमेज को इन्हेंस करता है और अच्छा करता है, ठीक है। तो इन्हेंस कैसे करता है, कैसे अच्छा करता है यार, वो आप हमने इसकी लेटर ऑफ वीडियो बना रखी है। इमेज स्मूथनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इमेज रेजोल्यूशन काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो यार उन सब वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। तो यार जो 3 मेन स्टेप होते हैं इसके, पहला होता है कैप्चर करना, ये देखिए। दूसरा होता है प्रोसेस करना। तीसरा होता है डिस्प्ले करना। कैप्चर बोले तो इमेज को एक्वाजिशन करना टूल्स की मदद से। टूल्स की मदद से बोले तो आपने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींची, वो कैप्चर हो गया। आपने किसी कैमरे से फ़ोटो खींची और उसको आपने अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, तो वो भी कैप्चर हो गया, ठीक है। तो कैप्चर अलग तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बस आपके फ़ोन से कैप्चर हो रहा है, ठीक है। देन आता है आपका प्रोसेस वाला पार्ट। यहाँ पर एनालाइज होता है और मैनिपुलेट करके जो इमेज को मैनिपुलेट किया जाता है अलग अलग जो भी एल्गोरिथम है उनकी मदद से। तीसरा पार्ट होता है डिस्प्ले करना, आउटपुट करना। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट सबसे बढ़िया होता है फिंगरप्रिंट्स अपने कैप्चर किया उसने बहुत सारी एल्गोरिथम लगाई कि जो पहले की फिंगरप्रिंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, देन उसके बाद उसने आपको डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारा हो गया इसके 3 स्टेप। अब आता है क्या डिजिटल इमेज होती क्या है, ठीक है। एक उसकी थोड़ी एक हम थोड़ा साइंटिफिक एक थोड़ा और डेप्थ में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, ठीक है। जिसको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं और इसको आप फैला भी सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट एक साथ लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट, इट हैज़ अ पिक्चर एलिमेंट नोन एज पिक्सल ईच विथ फाइनाइट डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ न्यूमेरिक representation for its intensity or gray level that is output from its 2D function fed as input by partial coordination as x and y and x axis and y axis। तो क्या बोला इसने, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम जानते हैं कि पिक्चर एलिमेंट किस तरह से जाने जाते हैं, पिक्सल के नाम से जाने जाते हैं। और हर पिक्सल के अंदर एक फाइनाइट डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बोले तो मतलब अभी हम पीछे देखा था डायग्राम में कि एक टीवी के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स के अंदर RGB काम करता है और RGB को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1 की मदद से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पिक्सल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी के पिक्सल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RGB की मदद से और RGB को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिक डिजिट की मदद से। तो पिक्सल इज इक्वल टू RGB इज इक्वल टू 0 और 1, समझ गए। फॉर इट्स इंटेंसिटी और ग्रे लेवल क्या है, ग्रे लेवल कुछ नहीं है, ब्लैक वाइट और ग्रे का इस्तेमाल करना, इसी को हम ग्रे लेवल कहते हैं, ठीक है। उसकी मदद से आउटपुट करना उसका 2D फंक्शन बोले तो क्या, 2D फंक्शन बोले तो एक्स और वाई के एक्सेस में उसको रिप्रेजेंट करना, यही हमारा डिजिटल इमेज होता है, समझ गए। अगर नहीं समझे तो इसको थोड़ा रिवाइंड करो, पीछे से फिर से देखो मैंने क्या बोला, समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अगर एक बार फिर मैं समझाऊँ तो कुछ नहीं है, पिक्सल है, हमने पिक्सल को कन्वर्ट किया RGB में, RGB को कन्वर्ट किया हमने 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने उस पर ग्रे लेवल लगाया। ग्रे लेवल लगाने का मतलब कि हमने उस पर 0, 1 और ग्रे स्केल जो भी चीज़ होती है उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने की मदद से हमने उसको 2D फॉर्म में चेंज कर दिया। 2D फॉर्म में चेंज करना मतलब उसको एक्स और वाई एक्सेस में चेंज कर देना, ताकि जो एल्गोरिथम है या जब वो कंप्यूटर उसको रीड कर पाए, और जब वो रीड कर पाएगा तब उस पर वो प्रोसेसिंग कर पाएगा। इसी को हमने बोल दिया डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या डिजिटल इमेज, समझ गए। अब टाइप्स ऑफ इमेज होती क्या है, ठीक है। तो एक होती है बाइनरी इमेज जिसको हम कहते हैं
0 और 1, इसको हम ये भी बोलते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाइनरी इमेज है। बाइनरी इमेज बोले तो इसमें 0 और 1 दोनों साथ में इस्तेमाल होंगे। 0 बोले तो ब्लैक और 1 बोले तो वाइट, समझ गए? 0 बोले तो ब्लैक, 1 बोले तो वाइट, समझ गए ना? अब होता है दूसरा कि ब्लैक एंड वाइट इमेज, ठीक है। तो इसमें ओनली ब्लैक एंड वाइट, ओनली, समझो समझो समझो, बाइनरी इमेज में दोनों साथ में थे तभी हमने उसको मोनोक्रोम बोला। यहाँ पर हमने बोला ओनली, या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका 8 बिट कलर फॉर्मेट। 8 बिट कलर फॉर्मेट को हम ग्रे स्केल भी बोलते हैं। ये सबसे फेमस इमेज फॉर्मेट है जिसको हम 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 0 बोले तो ब्लैक, 255 बोले तो वाइट, 127 बोले तो ग्रे, ठीक है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता आपका 4 पॉइंट 16 बिट कलर फॉर्मेट। तो ये क्या है? इसको हम हाई कलर फॉर्मेट भी बोलते हैं, इसको हम RGB फॉर्मेट भी बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 65,536 डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, समझ में आ गया? 8 बिट का ही एक पापा फॉर्म है, उसके बड़े पापा हो गए, ठीक है, या पापा हो गए, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब हम देखते हैं यार इमेज मैट्रिक्स क्या होती हैं, मैटलैब में उसको क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि यार चलो उसको रिप्रेजेंट करो एक इमेज मैट्रिक्स फॉर्म में या मैटलैब रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, ठीक है। अगर ये नहीं देखना तो थोड़ा आप स्किप कर सकते हो, और अब लास्ट में मैंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता रखे हैं, ठीक है। तो यार ये इमेज एज ए मैट्रिक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी है, तो कुछ नहीं है, f(x, y) है, यहाँ पूरी मैट्रिक्स बना रखी है, यहाँ मैटलैब पर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ 1 से शुरू हो रखा है, यहाँ 0 से शुरू हो रखा है, समझ गए? तो क्या है 0,0, f0,1 सो ऑन टू f0,n-1, ठीक है। यहाँ पर ही 1 से शुरू हो गया, हमने यहाँ पर ही भाई 1,n-1 से एंड कर दिया। यहाँ पर हमने n-1, 0 से स्टार्ट करके m-1 n-1 करके हमने एंड कर दिया। इस पूरे को हमने बोल दिया डिजिटल इमेज। ये डिजिटल इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इस पूरे को बोल दिया कि ये इमेज है, या तो इमेज एलिमेंट है, या पिक्चर एलिमेंट, या पिक्सल, कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। मैटलैब प्रेजेंटेशन क्या है कि हमने यहाँ 1 से शुरू किया और हमने यहाँ पर f1,n लिख दिया लास्ट में, और सो ऑन से हमने यहाँ पर m,1 करके हमने इसको एंड कर दिया। और हमने लास्ट में ये बोल दिया कि यार जो f1,1 है और जो f0,0 है जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, वो दोनों ही सेम है, उसको बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही चीज़ बोली जा रही है, दैट्स इट, समझ गए? अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। और हाँ, अगर यार आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यार आप अपने मोबाइल में यूट्यूब सेटिंग में, या फिर यहाँ पर आप देखो राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन आता है यार वीडियो को स्लो करने का, 0.75 में आप देख सकते हो ना। इफ़ यू फील दैट कि यार स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि इतनी स्पीड तेज़ है, ठीक है। तो एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज पहला ये होता है कि इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, ठीक है। तो यार ये तो आप सब जानते हैं कि यार हम अप्लाई कर ही क्यों रहे हैं, ताकि इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, शार्पर कर देगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कर देगा, ज़्यादा उसको इन्हेंस कर देगा। दूसरा आता है आपका ऑटोमेट इमेज बेस्ड टास्क, ऑटोमेट कर देगा ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, पैटर्न डिटेक्शन या फिर मेजरमेंट, सब कुछ ये ऑटोमेट कर देगा। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कि 15 से 16 दिन लगते थे सिर्फ और सिर्फ इमेज को, अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या ब्राइटनेस कम करनी है। आज के ज़माने में वही चीज़ आप मिली सेकंड के अंदर कर सकते हो, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, इंक्रीज इफिशिएंसी। यार अगर आप किसी चीज़ को मिली सेकंड में काम खत्म कर रहे हो, जो कि जिसमें 20 दिन लगते थे, तो आपने क्या किया, आपने स्पीड बढ़ा दी, इमेज प्रोसेसिंग की स्पीड आपने बढ़ा दी, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हो आप, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक साथ कर सकते हो, एक समय में कर सकते हो, शॉर्ट पीरियड में कर सकते हो, तो ये उसका एडवांटेज में गिना जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि इसकी हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट की बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आप वहाँ प्रोसेसर ये वो एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग होती है। दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है इसकी, ये नहीं है कि बस आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं है और मुझे क्या कहते हैं इमेज उतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं इसको एल्गोरिथम चेंज कर दूंगा या फिर एक कुछ उसमें एडिट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो एक नॉन यूज़र है, ठीक है, जो एक खाली बस फोटोग्राफर, उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रही है, तो समझना बहुत मुश्किल है किस तरह से काम कर रही है। तीसरा की लिमिटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कुछ उसकी लिमिटेशन भी है, कैन नॉट प्रोसेस इमेज विद पुअरली लेट सीन, अगर वहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी तो वो उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और इनएबिलिटी टू रिकोगनाइज ऑब्जेक्ट विद सिग्निफिकेंट, उसमें कुछ एरर होगी तो उसको रिकोगनाइज करना भी बहुत मुश्किल है।
तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इमेज प्रोसेसिंग लैग करता है। और पर यार जैसे हम देख रहे थे कि एआई अपना पैर पसार रहा है, एआई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे चैट जीपीटी ने क्या तहलका मचा रखा है, और बहुत सारे जो एआई बेस्ड इमेज आ रखे हैं, ठीक है। तो कुछ समय में जो ये ओवरकम है वो भी, ओवरकम को भी ये ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम कर लेंगे। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। टिल देन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और चाहो यार प्लीज़ एक बार चेक करो, ठीक है। आपको वहाँ इस सारी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड सारी वीडियो वहाँ मिल जाएंगी, और डेफिनेटली आपका टाइम वर्थ होगा, ठीक है। कम से कम समय में मैंने बड़े से बड़ा टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया ताकि कोई भी बंदे को समझ में आ जाए, बंदी को समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो यार, डर क्यों रहे हो, ठीक है। टिल देन थैंक यू, टाटा बाय बाय।